हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11 सितंबर 2023 के शिफ्ट सेकेंड में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पीत प्लस अंबर। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर है और यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नौ प्लस ईक। नाविक शब्द का संधि विच्छेद नौ प्लस ईक है और यह अयादी संधि का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रति प्लस एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक है, यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। तो आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर बहुब्रीहि समास को माना है, जो कि गलत है, क्योंकि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 7, चतुरानन में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। चतुरानन में बहुब्रीहि समास है। चतुरानन का विग्रह है चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, जैसे चतुर्भुज, यानी कि चार है भुजाएं जिसकी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिकूल में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है। प्रतिकूल का समास विग्रह है कूल के अनुसार, और जिस समासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्मधारय। देव जो महान है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो वह कर्मधारय समास कहलाता है, जैसे नीलकमल, अर्थात नीला है जो कमल। फिर क्वेश्चन नंबर 10, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हम लोगों को सही सवालों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सबकी प्रिय है भारत माता, फसलें और पके फल किसकी देन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नदियों की, क्योंकि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार फसलें और पके फल नदियों की देन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स। सपूत शब्द में स उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक और गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हम लोगों को सवालों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पहला है, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इक। सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय है, जिसमें समाज प्लस इक सामाजिक बनता है। प्रत्यय उन शब्दांशों को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, परहित के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना। परहित के अंतर्गत दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हम लोग के पास एक पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश को पढ़ के सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, परिजन में उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परि। परिजन शब्द में परि उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, न्याय का विलोम है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अन्याय। न्याय का विलोम अन्याय होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य का। आप कल कहाँ गए थे यह प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वाक्य बताएं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन सी मुझे घर जाना है। बाकी के जो तीनों वाक्य हैं यानी प्राण निकल गया, लता मेरी लड़की है और डी वह छत पर से गिर गया, ये तीनों ही वाक्य अशुद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं। तो कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे रसोई घर, जिसका मतलब होता है रसोई के लिए घर। फिर क्वेश्चन नंबर 21, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राह्मण ब्रह्माणी जो जोड़ा है वो सही है, बाकी जितने भी जोड़े दिए गए हैं वो सब गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, ये अवस्थाओं का सही क्रम है। विशेषण की तुलना की 3 अवस्थाएं होती है। पहला होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी समय बीतना। दिन कटना मुहावरे का अर्थ समय का बीतना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना। बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा लोकोक्ति का अर्थ है कि वस्तु के पास होने पर भी उसे चारों ओर ढूंढना। फिर क्वेश्चन नंबर 25, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बेफिक्र होना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है कि बेफिक्र होना। फिर क्वेश्चन नंबर 26, आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कपटी मित्र। फिर क्वेश्चन नंबर 27, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बाधा का दूर होना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भारी विपत्ति का आना। पहाड़ टूटना मुहावरे का सही अर्थ होता है भारी विपत्ति का आना। फिर क्वेश्चन नंबर 29, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आय से अधिक व्यय करना। फिर क्वेश्चन नंबर 30, आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी विचलित होना। आसन डोलना मुहावरे का अर्थ विचलित होना है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी संतोष को क्षमा कर दो। फिर क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रेडियो की उत्पत्ति किसने की। यह वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध वाक्य होगा रेडियो का आविष्कार किसने किया। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध वाक्य होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, यह वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध वाक्य होगा विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। यह वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध वाक्य होगा वह बहुत जल्दी लौट आया। फिर क्वेश्चन नंबर 36, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी समास पदबंध, यह पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 37,
अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिया पदबंध। अब दरवाजा खोला जा सकता है वाक्य में रेखांकित शब्द जा सकता है पद में क्रिया पदबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिया पदबंध। खेलकर चला गया वाक्य में जो खेलकर शब्द है वह क्रिया पदबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे चली गई के नीचे अंडरलाइन है और यह एक क्रिया पदबंध है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशेषण पदबंध। जो अत्यंत आज्ञाकारी शब्द है यह एक विशेषण पदबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, रमा से रोया नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाववाच्य। रमा से रोया नहीं जाता है वाक्य में भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है इस वाक्य में कर्मवाच्य है और क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भाववाच्य का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चा से उठा नहीं जाता है। बच्चा से उठा नहीं जाता है वाक्य में भाववाच्य का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, सोनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृतवाच्य। सोनार गहने बनाता है वाक्य कृतवाच्य है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। दिए गए चारों ही ऑप्शंस में ऑप्शन डी शुद्ध वाक्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, यह वाक्य शुद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे झूठी गवाही मत देना, यह वाक्य शुद्ध है, जबकि बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो अशुद्ध हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, यह वाक्य शुद्ध है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं बी, सी और डी, ये तीनों ही अशुद्ध वाक्य के उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 51, शब्द शक्ति के भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये तीनों ही शब्द शक्ति के भेद हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यंग। व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लक्षण एवं व्यंजना दोनों शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 प्रकार से। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ 3 प्रकार से आते हैं, पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भिखारी को देखकर राधा बोली, महाराजा आ रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यंजना। भिखारी को देखकर राधा बोली, महाराजा आ रहे हैं, दिए गए वाक्य में व्यंजन शब्द शक्ति है। और शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, पहला अभिधा, दूसरा व्यंजना और तीसरा लक्षणा। फिर क्वेश्चन नंबर 56, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शब्दालंकार।
फिर क्वेश्चन नंबर 57, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि दाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। उक्त पंक्तियों में अलंकार बताए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विभावना। इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और अनुप्रास अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें एक समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में अनियुक्ति अलंकार है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। और अनियुक्ति अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 60, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो उक्त पंक्तियों में प्रतीप अलंकार लक्षित हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, असंगति। दी गई पंक्ति गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ में असंगति अलंकार है। और असंगति अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां कार्य और कारण में संगति न हो। फिर क्वेश्चन नंबर 62, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है? तो यह कथन वेद व्यास का था, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार को अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विप्सा अलंकार का। विप्सा अलंकार का दूसरा नाम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, सुवर्ण को खोज फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्लेष। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 66, रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस पंक्ति में रूपक अलंकार है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, रूपक ढूंढे। तो हमको इन चारों ही ऑप्शन में बताना है कि कौन से वाक्य में रूपक अलंकार है। तो जो ऑप्शन ए है, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, इस वाक्य में रूपक अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, गोपी पद पंकज पावन की रज राजा में सिर भिजे में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों, यानी उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास और रूपक दोनों ही अलंकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, प्रेम अतिथि खड़ा है द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा चढ़ा हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां उपमेय में उपमान की संभावना या संकल्पना कर ली जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 72, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हीम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, मुख मानो चंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, पद्मावती सब सखी बुलाई मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मानहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखिबे काज दृग पग पोछन को करे भूषण पाए अंदाज,
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। फिर क्वेश्चन नंबर 77, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका न विहस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सुलगती अनुराग की आग जहाँ, जल से भरपूर तड़ाग वहाँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के 5 अंग होते हैं। पहला मात्रा, दूसरा यति, तीसरा गति, चौथा तुक और 5वां गढ़। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि 8 को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, उ ए कौन सा वर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ। फिर क्वेश्चन नंबर 83, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु। फिर क्वेश्चन नंबर 84, यगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 लघु और 2 गुरु। फिर क्वेश्चन नंबर 85, नगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नगड़ में 3 लघु वर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णित छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी, तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये इंद्रव्रजा छंद है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, किस वर्णित छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी द्रुत विलंबित। फिर क्वेश्चन नंबर 88, किस वर्णित छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मंदाक्रांता। मंदाक्रांता वर्णित छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगड़ भी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णित छंद है? पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निज दिन जिसके ध्यान में थी बिताती, तो इसमें मालिनी छंद है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, घनाक्षरी छंद है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्णित। घनाक्षरी वर्णित छंद है और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 8, 8, 8 और 7 वर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य गुण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ओज गुण से। फिर क्वेश्चन नंबर 93, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रसाद गुण से। फिर क्वेश्चन नंबर 94, काव्य शोभाए करतारो धर्मा गुणा किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वामन का। यह कथन वामन का है और वामन ने काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ की रचना की है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वैदर्भी। आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद वैदर्भी है। वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, पहला वैदर्भी रीति, दूसरा गौड़ी रीति और तीसरा पांचाली रीति। फिर क्वेश्चन नंबर 96, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है, यानी ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 97, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग या प्रलंबन श्रृंगार। फिर क्वेश्चन नंबर 98,
वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विप्रलंब श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक हनी परिहरी निमेषे। पंक्ति किस रस का उदाहरण है? तो यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। और श्रृंगार रस तब उत्पन्न होता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य विश्वनाथ का। यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दिया गया है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। और अगर आप इसी तरह और भी टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।